आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी कहानी से। हकीम लुकमान हमेशा एक कहानी कहता था। एक बार एक हाथी जंगल से गुजर रहा था। अचानक से एक छोटी सी मक्खी उसकी पीठ पर आकर बैठ गई। उस मक्खी को हाथी पर बैठकर बहुत आनंद मिला। वो बहुत खुश हुई। उसे लगा कि वो इस हाथी पर बैठकर पूरे जंगल की सैर कर सकती है। उसे हाथी की सवारी में बहुत मज़ा आ रहा था। उसने हाथी से कहा, अरे ओ हाथी भाई, सुनते हो? हाथी भाई, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ गई हूँ। अगर तुम्हें वजन लगे तो मुझे बोल देना, मैं उड़ जाऊंगी। उसे हाथी को भाई बोलकर बड़ा मज़ा आ रहा था। ये हमेशा से होता आया। जो भी छोटा है, कमज़ोर है, वो हमेशा अपने से बड़े से कोई ना कोई रिश्ता बनाना चाहता है ताकि उसे सुरक्षा मिले, एक नाता बने। लेकिन हाथी अपनी मौज में चल रहा था। उसे पता भी नहीं कि कौन सी मक्खी आकर उसकी पीठ पर बैठ गई। अचानक से एक पुल आया। उस पुल के नीचे एक बहुत गहरी और बड़ी सी नदी बह रही थी। हाथी धीरे धीरे उस पुल को पार करने लगा। तो मक्खी ने कहा, हाथी भाई, अगर तुम्हें वजन लगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी पीठ से उड़ जाऊंगी। तुम आराम से इस पुल को पार कर सकते हो। हाथी को फिर भी पता नहीं चला। मक्खी की भिनभिनाने की आवाज़ जरूर उसे सुनाई दी, लेकिन और उसे कुछ पता नहीं चला। वो अपनी ही मौज में उसने पुल पार किया और जंगल में आराम से चलता रहा। थोड़ी देर बाद जब मक्खी का मन हुआ कि अब उसे उड़ जाना चाहिए, तो उसने हाथी से कहा, ठीक है हाथी भाई, अब चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी पीठ पर बैठकर। तुमने मेरा जो वजन सहा, जो मैंने तुम्हें कष्ट दिया, उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। अगर फिर तुमसे कभी मिली तो फिर मुलाकात होगी। यह आवाज़ हाथी ने सुनी। उसने कहा, तुम कहाँ से बैठी, कब बैठी, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे तो तुम्हारा पता भी नहीं चला, जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। जब हाथी बोल रहा था तब मक्खी उड़ चुकी थी और ये मक्खी ने सुना भी नहीं। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। इस पूरे जगत में जो माखी और हाथी दोनों का जो अनुपात है, उसी तरह मनुष्य और इस प्रकृति का अनुपात है। कोई मेल नहीं, कोई मिलाप नहीं। मनुष्य इतना छोटा है कि किसी को पता भी नहीं चलता। इस जगत में किसी को एहसास भी नहीं होता कि कौन सा मनुष्य कब आया, कब तक रहा और कब चला गया। लेकिन हर मनुष्य अपने ही अहंकार में चल रहा है, अपने ही अहंकार में पल रहा है और अपने अहंकार के साथ साथ वो ये भी चाहता है कि उसके अहंकार की पुष्टि दूसरे करे, सामने वाले भी करे। जब सामने वाले उसके अहंकार को मान लेते हैं या उसको पुष्ट कर देते हैं तो उसे अच्छा लगता है। उसके मन में एक एहसास आता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी हस्ती है, मैं भी इस अस्तित्व का, इस जगत का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। आप कब आए, आप कब जा रहे हो, इस ईश्वरीय सत्ता को आपसे कोई लेना देना नहीं। हर व्यक्ति दूसरों के अनुसार जीना चाहता है। अगर वो कपड़े पहनेगा तो दूसरों की पसंद से, क्या उसे खाना है, कैसे उसे रहना है, कैसे उसे जीना है, उसका मकान कैसा होगा, उसका घर कैसा होगा, उसका व्यवसाय कैसा होगा,
सब कुछ दूसरों पर निर्भर। अगर व्यक्ति खुद के साथ रहना शुरू करे, बिना अहंकार के, अपने साथ, अपनी इच्छा से, प्रकृति के साथ, तो ज़्यादा खुश रहेगा, ज़्यादा आनंद में रहेगा। इस अस्तित्व को या इस जगत को आपसे कोई लेना देना नहीं। आप अपने आप को खोजें, अपने अंतस में अपनी आत्मा को खोजें, अपने ईश्वर को खोजें, अपने अहंकार को छोड़ें, प्रेम करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, ईश्वर से जुड़ें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।